अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। गाइस, मेरा एक दोस्त है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी मॉडिफाइड है और क्या नाम है उसका, उसने रेस लगाई और वो रेस हार गया अपनी से आधी गाड़ी से। मतलब जो उसके सामने गाड़ी थी उसकी बहुत कम हॉर्स पावर थी, उससे रेस हार गया। वजह गंदे टायर। तो हमने टायर चेंज करके दोबारा रेस लगाई और उसी गाड़ी ने उसको, जिससे वो पहले हारा था, उसको तकरीबन 2 गाड़ियों का गैप दिया। गाइस, अच्छे टायर होना बहुत ज़रूरी है। लोग टायर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कहते हैं जो मिल गया लगा लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से रब्ता किया और उनसे मैंने सवाल लिए, उनके क्वेश्चंस लिए कि उनके पास क्या क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस लिए, अभी आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूँगा, उसके जवाब दूँगा और उससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और आप भी सवाल पूछें, उससे मुझे भी स्टडी करने का मौका मिलेगा और मुझे और सीखने का मौका मिलेगा और अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। कोई भी 100% नहीं होता, हर बंदा ट्राई करता है। तो इधर पहला सवाल इसने पूछा है कि मेरी गाड़ी की 450 HP है, हॉर्स पावर है, तो मुझे कौन सा फ्रंट टायर कौन से साइज़ का लगाना चाहिए और बैक टायर कौन से साइज़ का लगाना चाहिए। तो 450 गाड़ी जो है ना, उसके लिए पिछला टायर चौड़ाई जो होती है 245 मुनासिब है और जो रिम है उसका 18 इंच का, तो 18 इंच का ही टायर होगा और जो प्रोफाइल है 45, सो 245 45 18 मुनासिब है। और अगर पहले गियर पे आपकी गाड़ी पिक ज़्यादा नहीं पकड़ रही तो प्रोफाइल और छोटा कर दें, तो उसे टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, टायर का चक्कर छोटा हो जाएगा, तो टॉर्क में इजाफा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से 450 हॉर्स पावर तक के लिए 245 तक बहुत होता है, क्योंकि अब ज़्यादा अगर आप मोटा टायर लगाएंगे तो वो काफ़ी आपकी हॉर्स पावर ज़ाया कर देता है। तो टायर हमेशा मुनासिब होना चाहिए। और अगला जो टायर है, अगला 225 सही है, क्योंकि अगला टायर थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि बैक व्हील गाड़ी है तो बैक पे चौड़ा होगा, अगला थोड़ा सा पतला होगा, ताकि क्योंकि अगले जो टायर होंगे वो 4 व्हील तो है नहीं, तो वो पिछले टायर से पावर लेंगे घूमने के लिए। तो पिछले टायर जो अगले टायर को धक्का लगाएंगे, तो जितना पतला टायर होगा उतनी गाड़ी रेसिंग में बेहतर रहेगी। दूसरा सवाल है, फ्रंट पे स्किनी टायर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। फ्रंट पे कुछ आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत स्किनी टायर लगाते हैं, पतला टायर लगाते हैं। वो सही है, अगर आपकी गाड़ी ओनली फॉर दिस पर्पज़ है, रेसिंग के पर्पज़ के लिए, तो आप स्किनी लगा सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा मोटा लगा लें, ताकि आपकी डेली यूज़ में भी अगर आप चला रहे हैं तो वो इतना रिस्की नहीं होता और ब्रेकिंग के लिए भी आसानी रहती है। मतलब 225 लगा लें, बेहतर है। तो बिल्कुल स्किनी पे ना जाएँ, क्योंकि उसमें ब्रेकिंग में भी मसला आएगा और डेली यूज़ के लिए भी सही नहीं है। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, ट्रेड वेयर ज़्यादा होना चाहिए या कम। गाइस, टायर के ऊपर एक नंबर होता है ट्रेड वेयर का, तो ये जितना कम होगा आपकी गाड़ी की उतनी ज़्यादा ग्रिप होगी और उतना ज़्यादा आपका टायर स्मोक देगा। लेकिन एक बुरी चीज़ है, उतनी जल्दी ख़त्म भी होगा, क्योंकि जितना ट्रेड वेयर कम होगा उतना स्टिकी होगा और उतना ज़्यादा ग्रिप होगी टायर की। लेकिन उसका यही होगा कि वो जब जितना ज़्यादा स्टिकी होगा उतनी जल्दी ख़त्म भी होगा। तो जितना कम ट्रेड वेयर होगा उतना अच्छा है। तो ट्रेड वेयर काफ़ी लोग नहीं फोकस करते, टायर के ऊपर देखना ट्रेड वेयर लिखा होगा, उस पर नंबर पे भी गौर किया करें लाजिम। तो नंबर 4 क्वेश्चन है, टायर कैसे पता चलेगा कि ये धूप से ड्राई हो चुका है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस, टायर के ऊपर जो होते हैं ना, एक थ्रेड से निकले होते हैं, जिस तरह बाल कैसे या उसमें से ना निकले होते हैं, थ्रेड से निकले होते हैं। अगर आप उसको तोड़ेंगे ना खींच के, अगर वो आराम से टूट जाए बिल्कुल, तो वो सूरज उसकी जो मतलब वो सही जगह पे नहीं रखा हुआ था, वो ड्राई हो चुका है, तो वो ना यूज़ करें। अगर वो खींच के टूटे, मुश्किल से टूटे, तो टायर की बाहर की साइड पे जो बाल से निकले होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उसको आप ज़ोर से खींचे, अगर वो आराम से टूट जाए बिल्कुल, तो ड्राई हो चुका है, उसको यूज़ नहीं करें, डेंजरस है। अगर वो मुश्किल से टूटे, इसका मतलब है स्टिल वो यूज़ कर सकते हैं, स्टिल जो टायर है अच्छी कंडीशन में है। डेट कितनी पुरानी हो तो टायर यूज़ करना चाहिए। टायर जब भी आप ख़रीदते हैं 1 साल से ज़्यादा पुराना टायर नहीं ख़रीदा। नंबर 6, स्लिक्स और सेमी स्लिक्स में क्या फ़र्क है। स्लिक्स जो होते हैं सिर्फ आप ड्रैग पे यूज़ करते हैं और वो नॉर्मल रोड पे लीगल नहीं होता,
क्योंकि अगर पानी आएगा कहीं पे भी तो उसमें से पानी के गुजरने के रास्ते नहीं बने होते तो उस पर स्लिप कर जाएगी गाड़ी, बहुत डेंजरस है। तो रोड पे सेमी स्लिक यूज़ करें जो कि रोड लीगल होते हैं। जो स्लिक्स होते हैं वो रोड लीगल नहीं होते, वो सिर्फ आप जो है ना ड्रैग के लिए यूज़ करते हैं, और उसके लिए जो उनकी रोड होती है, जो सरफेस होती है वो भी स्पेशल तरह की होती है, नॉर्मल रोड नहीं होती, उस पर आप स्लिक्स यूज़ करते हैं। स्लिक्स के ऊपर जो होता है नक्शा नहीं होता, वो प्लेन टायर होता है, और जो सेमी स्लिक होता है उस पर हल्का सा नक्शा होता है, और जो आप रोड लीगल होता है आप रोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7, राइड में टायर में आउटसाइड और इनसाइड का हिसाब रखना ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। टायर के ऊपर अगर जहाँ पे आउटसाइड लिखा है वो आउटसाइड की तरफ होगा, और जो इनसाइड होगा इनसाइड की तरफ होगा, क्योंकि रोटेशन पे फ़र्क पड़ता है। कुछ टायर्स डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं, उनकी रोटेशन पे बहुत फ़र्क होता है, उसमें वो एरोस बने होते हैं, तो वो एरोस हमेशा सामने की तरफ होने चाहिए। तो टायर का आप लाजिम हिसाब रखें कि इसकी रोटेशन किस तरफ का, और उसी तरफ को रोटेशन रख के आप टायर लगाएँ। और गाइस इस तरह से आप अच्छा एक टायर यूज़ कर सकते हैं। डेट का सबसे पहले टायर लेते हुए आप डेट देखें, डेट की कौन सी है, पुरानी है कि नई है, डेट का ख़ास ख्याल रखें। और नंबर 2, ट्रेडवेयर देखें आप, जितना कम ट्रेडवेयर होगा उतना ज़्यादा टायर स्टिकी होगा, उतना ज़्यादा अच्छा टायर पकड़ मजबूत होगी उसकी। ट्रेडवेयर का लाजिम हिसाब किताब रखें, और डेट देखें, ट्रेडवेयर देखें। उसके अलावा स्पीड सिंबल देखें कि स्पीड सिंबल इसमें कौन सा है, मतलब 200 प्लस ही लें, जो भी लें उससे कम वाला नहीं लें। और स्पीड सिंबल के अलावा और आप क्या देख सकते हैं, आप साइज़ चूज़ करें। अगर आपकी गाड़ी मॉडिफाइड नहीं है तो चेसिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, चेसिस प्लेट होती है, उसके ऊपर ही आपका ओरिजिनल टायर साइज़ लिखा होता है, वो ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी गाड़ी मॉडिफाइड है तो अगर आपकी 450 तक हॉर्स पावर है, 245, 45, 18 सही है। और अगर आपकी 450 से ऊपर है तो उस टायर को थोड़ा सा और चौड़ा कर दें, 265 तक ले जाएँ तो सही है। और अगला टायर हमेशा थोड़ा सा पतला रखें। और अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील है तो अगला चौड़ा होगा, पिछला थोड़ा सा पतला होगा। तो गाइज़ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी अगर किसी को कोई सवाल हो, किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, उसका जवाब देने के लिए मैं हाज़िर हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।